हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2023 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है जो पार्ट बी और सी में पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इज अ फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल √2/3 टू infinity to r be the solution of 2x minus y dash plus 2y minus x is equals to 0 with the condition y of 1 is equals to 3. Then first option is y of 3 is equals to 1. Second one is y of 2 is equals to 4 plus root 10. And the third one is y dash is bounded on √2/3 to 1. And the fourth one is y dash is bounded on 1 to infinity. So, हमें equation given है 2x minus y 2x minus y dy plus 2y minus x dx is equals to 0. So m की वैल्यू है हमारे पास 2y minus x and n की वैल्यू है 2x minus of y. So इस इक्वेशन में my की वैल्यू है 2 and nx की वैल्यू है 2. my is equals to nx. This implies that equation is exact. इक्वेशन जब हमारी एग्जैक्ट होती है तो सोल्यूशन होता है इंटीग्रेशन m dx, here y is constant, plus n dy, n is free from x. This is equals to constant. So m dx, m की वैल्यू है 2y minus x dx plus n must be free from x. यहाँ पर 2x है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, minus y d of y is equals to constant. अब हमें इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है. So 2xy minus x square by 2 minus y square by 2 is equals to constant. So अब हमें जो भी हमें कंडीशन गिवन है that is y of 1 is equals to 3, इसका यूज करना है. y of 1 is equals to 3. So 2 into 3 minus 1 by 2 minus 9 by 2 is equals to c. This implies that c is equals to 1. कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई. सो इक्वेशन जो सोल्यूशन है वो यहाँ से आ जाएगा 2xy minus x square by 2 minus of y square by 2 is equals to 1. That is 4xy minus x square minus y square is equals to 2. So इक्वेशन हमारी बन जाएगी y square plus x square minus of 4xy plus of 2. This is equals to 0. So y square minus 4xy plus x square plus 2. अब हमें y की वैल्यू चाहिए है. y के लिए हम क्या करेंगे? y is equals to minus of minus 4x plus minus square root of b square, that is 4x whole square minus 4 ac. a is 1 and c is x square plus 2 by 2a, that is 2. So हो गया 4x plus minus square root of 16x square minus 4x square minus of 8 divided by 2. So y की वैल्यू आ जाएगी 4x plus minus 16x square minus 4x square is 12x square. So 4 जब हम कॉमन निकालेंगे so 2 root 3x square minus of 2 divided by 2, that is y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x plus minus under root 3x square minus of 2. y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. अब हमें कंडीशन गिवन है y of 1 is equals to 3. यहाँ पर हमारे दो साइन आ रहे हैं. y की वैल्यू हमारी प्लस माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो y की वैल्यू 1 पर क्या गिवन है 3, दैट इज 3 is equals to 2 प्लस माइनस रूट 3 minus 2, 2 प्लस माइनस 1. ये 3 के इक्वल आना चाहिए. 3 के इक्वल कब आएगा? जब बीच में हमारा प्लस का साइन होगा. सो यहाँ से इम्प्लाई हुआ कि जो सोल्यूशन है वो है हमारा 2x प्लस रूट 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि y of 3 एंड y of 2 की वैल्यू पूछी गई.
सो यहाँ से y of 3 6 plus root 3 into 9 minus of 2, that is 6 plus 9 into 3 27 minus 2 is 25, that is 5 11, and y of 2 4 plus 4 3 is 12 minus 2 is 10. So अब हम ऑप्शंस देखते हैं। y of 3 की वैल्यू हमारी 11 आई है, यहाँ दिया गया है कि y of 3 is 1, सो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। y of 2 की वैल्यू हमने भी 4 प्लस रूट 10 निकाल ली है। नाउ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हमें बात करनी है, y डैश हमारा बाउंडेड होगा ओपन इंटरवल रूट 2/3 to 1 या फिर 1 to infinity। सो जो हमारा y आया है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ से y डैश ऑफ x आ जाएगा हमारा 2 प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर 3x² माइनस ऑफ 2 एंड इसका हो जाएगा 6x। सो y डैश ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस 3x अपॉन अंडर रूट 3x² माइनस ऑफ 2। फर्स्ट हमें गिवन है रूट 2 से रूट 3 अप टू 1 एज x अप्रोचेस टू रूट 2 रूट 3। जब x हमारा इसको अप्रोच करेगा तो y डैश हमारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो y डैश हमारा ओवर दिस इंटरवल तो बाउंडेड नहीं होगा, बट y डैश इज बाउंडेड इन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी इंटरवल में हमारा y डैश बाउंडेड होगा, बट इस इंटरवल में हमारा y डैश बाउंडेड नहीं होगा, बिकॉज एज x टेंड्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 देन y डैश टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो ऑप्शंस देखते हैं अब हम। थर्ड में बोला गया कि y डैश इस इंटरवल पर बाउंडेड होगा, नहीं, y डैश इज बाउंडेड ऑन 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इसके करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये पार्ट सी में पूछा गया था, एनएटी क्वेश्चन है। इफ y is a solution of y double dash minus 2y dash plus y is equals to e raised to the power x and condition given है y of 0 equals to 0 and y dash at 0 is minus of half, then y at 1 की वैल्यू पूछी गई है। सो सबसे पहले इस इक्वेशन की हेल्प से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी हमारी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 1, सो CF हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2x e रेज टू द पावर x। नाउ फॉर PI के लिए हम क्या करें, d माइनस 1 होल स्क्वायर e रेज टू द पावर x के प्लेस पर जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारा केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। फर्स्ट में हमारा केस ऑफ फेलियर आ जाएगा, केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर आ गया तो हम क्या करें, x से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, तो 2d माइनस 1 ई रेज टू द पावर x। अगेन जब हम d के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, केस ऑफ अगेन फेलियर, केस ऑफ फेलियर। नाउ नेक्स्ट x से अगेन मल्टीप्लाई, तो x² 2 ई रेज टू द पावर x। ये हमारा PI की वैल्यू आ गई। PI की वैल्यू जब हमारी ये है तो सॉल्यूशन क्या होगा y ऑफ x, CF प्लस PI। CF है हमारा C1 प्लस C2x e raised to the power x and PI is x² 2 e raised to the power of x। अब जो हमें कंडीशंस गिवन है उनका हम यूज करते हैं। सो सबसे पहली कंडीशन है y of 0 is equals to 0। y of 0 is equals to 0, this implies that 0 is equals to C1। ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो गया, ये वाला फैक्टर 0 हो गया, तो C1 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब y of x क्या हो जाएगा, C2x e raised to the power x plus x² 2 e raised to the power x। नेक्स्ट कंडीशन हमें y डैश पर गिवन है, सो y डैश ऑफ x C2।
x e raised to the power x plus e raised to the power x plus 1 by 2 x square e raised to the power x plus e raised to the power x and 2 of x। प्रोडक्ट रूल से हमने इनको डिफरेंशिएट किया, हमें गिवन है y डैश एट 0 इज माइनस हाफ। सो एट 0 ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो गया, सो आया C2, इस फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस हाफ, एंड यहाँ पर भी x प्रेजेंट है, यहाँ पर भी x प्रेजेंट है, एट 0 ये वाली वैल्यू 0 हो गई। सो यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ हाफ। C1 एंड C2 दोनों वैल्यू है हमारे पास, तो सोल्यूशन y ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू ई रेज टू द पावर एक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है y ऑफ 1, सो माइनस 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू विच इज 0। सो y ऑफ 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी हमारा NAT क्वेश्चन ही है। Let y is a function from open interval 1 to infinity to r be the solution of differential equation y double dash minus 2y upon 1 minus x whole square is equals to 0. Satisfy y of 2 is equals to 1 and limit x tends to infinity yx is equals to 0 then y at 3। सबसे पहले हम इक्वेशन को इससे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी कोशीज आइलर्स इक्वेशन। हम क्या करें, 1 माइनस एक्स ई रेज टू द पावर जेड, जेड की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स। नाउ इक्वेशन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी वो हो जाएगी m इंटू एम माइनस 1 माइनस 2 is equals to 0. So m square minus of m minus of 2 is equals to 0. M square minus 2m plus m minus 2 is equals to 0. M common, m minus 2 plus 1 into m minus 2 is equals to 0. That is m is equals to minus of 1 and 2. So y of z हो जाएगा हमारा C1 e raised to the power minus of z plus C2 e raised to the power 2z। Now x की फॉर्म में C1 e raised to the power minus z की वैल्यू हो जाएगी 1 minus x plus C2 1 minus x whole square। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी yx की वैल्यू 0 है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ x की वैल्यू 0 है। सो अगर C1 हमारा नॉन जीरो हुआ तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब y x हमारा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो y की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। अगर C2 हमारा नॉन जीरो हुआ तो सोल्यूशन yx हमारा इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। सो C2 को 0 होना पड़ेगा क्योंकि लिमिट हमारी 0 एग्जिस्ट कर रही है। C2 जब 0 हुआ तो y ऑफ x आ गया हमारा C1 अपॉन 1 माइनस ऑफ x। अब हमें कंडीशन गिवन है y of 2 is equals to 1. This implies that 1 is equals to c1 upon 1 minus 2. That is minus of c1 implies c1 की वैल्यू आ गई minus of 1. So y of x आ गया हमारा minus 1 upon में 1 minus x that is 1 upon x minus 1। हमसे पूछा गया y of 3 that is 1 by 3 minus 1 is 1 by 2 that is 0.5। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है let S be the set of all real numbers alpha such that the solution of initial value problem dy by dx is equals to y into 2 minus y and y of 0 is equals to alpha exist on interval close 0 to infinity then the minimum of set S is equals to। हमें S सेट में वो सभी अल्फाज आ रहे हैं जो y इस
डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हमें सेट एस की सबसे मिनिमम वैल्यू बतानी है। सो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन y इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। सो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 by y plus 1 by 2 minus of y 1 by 2 dy is equals to dx. This implies that 1 by y plus 1 upon 2 minus of y dy is equals to 2 dx. Now integrate. Integrate किया तो log of y minus log of 2 minus y is equals to 2x plus c. So log of y upon 2 minus y is equals to 2x plus c. Then y की वैल्यू आ गई 2y upon 2 minus y is equals to c e raised to the power 2 of x. Now ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब हम कंडीशन रखते हैं y of 0 is equals to alpha. So alpha upon 2 minus of alpha is equals to c. c की वैल्यू आ जाती है हमारे पास alpha upon 2 minus of alpha. So y upon 2 minus y is equals to alpha upon 2 minus of alpha into e raised to the power 2x. अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि if alpha is equals to 2, solution does not exist. सॉल्यूशन जब अल्फा की वैल्यू 2 होगी तो सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो नेक्स्ट अब हम क्या करें, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू 2 माइनस ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई एल्फा ई रेज टू द पावर 2x 2y माइनस ऑफ एल्फा y is equals to 2 alpha e raised to the power 2x minus y alpha e raised to the power 2x। y वाली टर्म हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं y की आ जाएगी 2 माइनस ऑफ अल्फा, यह वाली टर्म यहाँ पर आकर प्लस e रेज टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 अल्फा e रेज टू द पावर 2 ऑफ x। सो y की वैल्यू आ गई 2 अल्फा e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा e रेज टू द पावर 2x। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। अगर किसी भी केस में किसी भी अल्फा के लिए डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो गया तो सॉल्यूशन वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, दैट इज 2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ई रेज टू द पावर 2x मस्ट बी नॉन जीरो। सो अब अगर इफ बाय चांस इफ एक बार अल्फा की वैल्यू जीरो के लिए और चेक कर लेते हैं, अगर अल्फा हमारा जीरो हुआ तो वाई हमारा ट्रिवियल हो जाएगा, मतलब अल्फा जीरो के लिए भी हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा। ठीक है, नाउ इस पर देखते हैं कि जब भी x हमारा पॉजिटिव होगा इसके लिए e रेज टू द पावर 2x हमारा हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि जब x हमारा जीरो होता है तो ही ये वैल्यू 1 आती है। अदरवाइज जब जब x हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा e रेज टू द पावर 2x लेस ग्रेटर देन 1 होगा, दैट इज 1 माइनस e रेज टू द पावर 2x लेस देन 0। सो अगर हम यहाँ से निकालें माइनस अल्फा कॉमन निकाल के 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x, ये हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x हमारा लेस देन जीरो होगा, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारी नेगेटिव है। सो यहाँ से हम 2 नॉट इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x, 2 बाई अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x। अब हम यहीं पर कंपेयर करते हैं, अगर इस केस में अल्फा हमारा पॉजिटिव हुआ तो ये जो राइट हैंड साइड है ये तो हमारी नेगेटिव है। अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड हमारी नेगेटिव है, तो इन दोनों के इक्वल होने का तो कोई चांस ही नहीं है।
मतलब अल्फा पॉजिटिव के लिए तो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। अब हम देखते हैं कि अल्फा नेगेटिव, इफ अल्फा हमारा नेगेटिव हो, अगर अल्फा हमारा नेगेटिव होगा, लेट इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि ये इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 2 माइनस अल्फा 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 2 by alpha is equals to 1 minus e raised to the power 2x. This implies that e raised to the power 2x is 1 minus 2 by alpha. Now, यहाँ से क्या imply हुआ, 2x is equals to log of 1 minus 2 by alpha. x belongs to 1 by 2 log of 1 minus 2 by alpha. अल्फा हमारा नेगेटिव है, -1 साइन लग रहा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, लॉग का आर्ग्यूमेंट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो इससे इम्प्लाई होगा कि ये जो वैल्यू है वो हमारी 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा हमारा नेगेटिव है। सो ओवरऑल वैल्यू हमारी 0 टू इन्फिनिटी में लाई करी, मतलब जब जब अल्फा हमारा नेगेटिव होगा तब हमें एक ऐसा x मिल जाएगा जिसके लिए ये वाली क्वांटिटी हमारी इक्वल हो जाएगी, ये क्वांटिटी हमारी इक्वल होगी। This implies that solution does not exist. Solution हमारा कब exist किया, अल्फा हमारा 0 हो, और simply we can say solution exists for all alpha belongs to 0 to infinity except 2, क्योंकि जब 2 हुआ था तब भी हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया था, तो S में हमारे ये सारे मेंबर आ जाएंगे, और हमसे पूछा गया कि S की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0. So the minimum of the set S 0. So इसका आंसर हो जाएगा 0. Thank you.